केदारनाथ धाम का दिल्ली में बनाए जाने के भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने के बाद खड़ा हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। एक तरफ केदारनाथ के मंदिर का दिल्ली में बनाए जाने का बड़ा विरोध प्रदेश में हुआ। सरकार के मुखिया के भूमि पूजन में शामिल होने पर कई तरह के सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर खड़े हुए। मामला इतना बढ़ा कि सरकार को डैमेज कंट्रोल में जुटना पड़ा। विरोध तेज होता देख सरकार बैकफुट पर आई और मंदिर बनाने वाला ट्रस्ट भी। सरकार की छवि पर इस मामले में इतना असर पड़ा कि सरकार को मंदिर के नाम का उपयोग करने को लेकर एक नियम बनाना पड़ा कि उत्तराखंड के धामों के नाम पर कोई अन्य इस तरह के निर्माण नहीं कर सकता। हालांकि इसमें यह भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा कानून उत्तराखंड सरकार बना भी देती है तो ये कानून दूसरे राज्यों में कैसे लागू होगा। मामला यही शांत नहीं हुआ। इसके बीच में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर केदारनाथ सोना चोरी मामले में बयान देकर इसको फिर से सुर्खियों में ला दिया, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर चर्चा होने लगी। बीजेपी के प्रवक्ता और मंदिर समिति इसको लेकर शंकराचार्य पर ही हमलावर हो गई। सरकार और मंदिर समिति की छवि खराब होते देख आखिरकार मंदिर समिति ने इसको लेकर 2 साल बाद अपना स्पष्टीकरण दिया और बताया कि केदारनाथ में लगाया सोना सिर्फ 23 किलो था, जिसकी कीमत 14 करोड़ के लगभग है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आखिर मंदिर समिति को अपना जवाब देने में 2 साल का समय क्यों लग गया। जब हर जगह इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे थे तब मंदिर समिति ऐसा जवाब क्यों नहीं दे पाई। मंदिर समिति की देरी पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने इसके बाद खुद जाकर केदारनाथ के दर्शन किए और नाराज संत समाज को मनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर जो नुकसान सरकार को पहुंचा था उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। विवाद यही नहीं थमा, इसने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस ने इस पर केदारनाथ बचाओ पद यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने हरिद्वार से प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में इस पद यात्रा की शुरुआत की और इसका समापन केदारनाथ में जाकर करने का संकल्प लिया। ऐसे में विपक्ष इससे पहले केदारनाथ पहुंचता सरकार के मुखिया केदारनाथ पहुंच गए। जिस दिन कांग्रेस की हरिद्वार से यात्रा शुरू हुई उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंच जाते हैं। इससे यह अंदेशा लग रहा है कि इस पूरे विवाद से हुए नुकसान और कांग्रेस की पदयात्रा से बनने वाले माहौल को तोड़ने की कोशिश सीएम धामी द्वारा की गई। पर सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या इस विवाद से धामी सरकार की छवि को जो झटका लगा है वो उनके केदारनाथ दौरे और तीर्थ पुरोहितों को मनाने से उसमें कोई सुधार हुआ भी है या नहीं। जो नुकसान इस विवाद से हुआ इसको क्या सरकार भर पाएगी? ये विवाद बीजेपी के लिए गले की फांस भी बन सकता है। आने वाले दिनों में केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं। पहले ही 2 सीट हार कर बीजेपी के अंदर हलचल तेज है। ऐसे में ठीक उसी समय इस विवाद का उठना अच्छा संकेत बीजेपी के लिए नहीं है। कांग्रेस की पद यात्रा तो चल ही रही है जो गढ़वाल के कई इलाकों को कवर करते हुए केदारनाथ पहुंचेगी, लेकिन अब इस यात्रा में राहुल गांधी की भी एंट्री हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर पूरे देश में इस विवाद को हवा मिलेगी, जिसका असर केदारनाथ उपचुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है। क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव और फिर इस पदयात्रा में कांग्रेस जैसे एकजुटता दिखा रही है वो उसके कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। ऐसे में अगर राहुल गांधी भी इस यात्रा में भाग लेते हैं, वो भी केदारनाथ जैसे विधानसभा के अंदर जहां चुनाव होना है वो कांग्रेस की पदयात्रा सहित पार्टी में भी जोश भरने का काम करेगा, क्योंकि ये सीट भाजपा के लिए सबसे अहम मानी जा रही है। भले इस सीट के हार जीत सरकार के संख्या बल पर कोई खास प्रभाव ना डाले, लेकिन इसके नतीजे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेंगे
और यहीं से 2027 के विधानसभा चुनावों की झलक भी देखने को मिलेगी। राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल होने का मतलब है कि एक बार फिर ये विवाद देश में चर्चा बटोरेगा। ऐसे में हिंदुत्व की छवि वाली पार्टी जो लोकसभा चुनाव के बाद हिंदुत्व बाहुल सीटों को हार रही है, चाहे वो अयोध्या और उसके आसपास की सीट हो या फिर बद्रीनाथ उपचुनाव, जिस तरह से उनकी छवि को डेंट लगा है, ऐसे में अगर केदारनाथ विवाद के कारण ये सीट भी भाजपा गंवा देती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा है। 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होना है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी के साथ भी प्रदेश पदाधिकारियों ने दिल्ली में बैठक की, जिसके बाद केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की बात कही गई। इसको लेकर उनको निमंत्रण भी भेज दिया गया है। अब अगर राहुल गांधी इस यात्रा में भाग लेते हैं तो कांग्रेस प्रदेश की ये यात्रा काफी हद तक सफल मानी जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक बार फिर मुद्दे को हवा देकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस की इस यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल राहुल गांधी इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं, इस पर कांग्रेस की निगाहें लगी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।